ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। क्या सुरेखा ताई ठाकरे अपना अध्यक्ष पद छोड़ेगी? क्या लगता है माधव जी? देखिए चंदू जी, कुछ अपने एक हद तक अपनी राजकीय महत्वाकांक्षा रख सकता है, लेकिन जब माहौल उनके खिलाफ जा रहा है, वैसे भी अपनी अब चेयर जाने में है, तो क्यों न छोड़ दे और अपना बड़ा पद समय भी दिखा दे। उनका हो रहा था। हाँ, समय भी हो रहा है और दादा ने भी बताया होगा कि अब माहौल बिगड़ रहा है। अमरावती से रिपोर्ट रोज जाते हैं और हर आधा घंटे के बाद यहाँ के निरीक्षक बताते हैं, और निरीक्षक ने कहा होगा कि अब सूर्यकांताई ये तो खुद होकर नहीं आए। सूर्यकांत को ऐसा लगा नहीं, अब ये बहुत बड़ी वो बात हो रही है और मुझे सामने आना चाहिए। ऐसी कुछ नहीं होता। जब उन्हें मैसेज मिल जाता है कि अब ताई आपको आना है, तो ताई ताई सामने आ गई है। यानी सब पीछे से जो स्क्रिप्ट वाली बात बिल्कुल है लेके स्क्रिप्ट। जाके कर लो पूरा यस पूरा, यस। ये सारे के सारे सब मोहरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं पूरा का बिल्कुल पूरा। बिल्कुल। और परिणाम भी अपने हिसाब से हासिल कर कर लेंगे। लेंगे कर लेंगे, क्योंकि ताई को बता दिया है कि ताई आपको अब ये बताना है कि मैं ये छोड़ना चाहती हूँ। इसलिए दादा ने भी बताया होगा कि मैं जब आऊँगा 21 तारीख को, तो शाम तक शायद ताई को बता दिया जाएगा कि ताई आप घोषणा कर दो कि मैंने ये पद छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए ये गद्दी। शिवसेना पे ठीकरा फोड़ के। हाँ, मुझे नहीं चाहिए गद्दी। ना तुम्हारी कोई समझौते वाली बात, ना तुम्हारी कोई उपकार, ना तुम्हारी कोई हमदर्दी। मैं मेरे हिसाब से रख रही हूँ। ये जो अब बाना दिखाने का वक्त है, और सूर्यका ताई शायद दिखा भी सकती है, क्योंकि सूर्यका ताई का स्वभाव देखते हुए उनको भी राजनीति करनी है, लेकिन उनकी राजनीति जैसे मिलनसार राजनीति है। यानी उनकी यदि कुछ अमरावती के एमएलए से सबसे नज़दीकी यदि राजनीतिक संबंध है, वो है प्रवीण पाटिल पोटे साहब से। तो देखिए ना थोड़ा प्रवीण पाटिल बूढ़े साहब उनके बहुत नज़दीक है, यानी सब जिला परिषद जानती है, और उसमें गैर भी नहीं है, क्योंकि सभी वो क्यों आनंदराव अड़सू साहब के भी सभी से बहुत मीठे संबंध है। सुनील देशमुख साहब से एक जहाँ है, वहाँ राव साहब से। नहीं, इनके बाद में तो सबके साथ संबंध अच्छे होते ही है। ये तो सिर्फ चुनाव के समय पे हम लोग जो मतदाता लोग रहते हैं वही लड़ते हैं, इनके तो संबंध अच्छे होते हैं। क्योंकि इनका आप महानगर पालिका में देख लीजिए ना, शिवसेना के कांग्रेस के संबंध बहुत अच्छे हैं, मुझे शिवसेना के बीजेपी के संबंध बहुत अच्छे हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब विधानसभा हो गई थी, तब अरसों साहब के राणा से भी तो अच्छे संबंध अच्छे थे। संबंध थे। अच्छे संबंध थे। और जब उन्होंने जब घोषणा कर दी, और तब हमें भी ऐसा लग रहा था कि ये केवल घोषणा है, कि नहीं इनको लोकसभा के हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इस घोषणा को इतने प्रत्यक्ष रूप से अमरावती को देख रहे हैं, तो ये भी एक शॉकेबल न्यूज़ है सबके लिए। फिर भी सूर्यकांत है कि आज की जो एंट्री है, ये दो बातें बताती है। इसको यदि गंभीरता से लिया गया, तो पहली बात है कि सूर्यकांत को मैसेज मिल गया है कि अब नवनीत ताई को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। उनको कल से फॉर्म भरनी है, परसों, और वो चुनाव लड़ेंगी। दूसरी बात, आपको किसी भी हालत में भाजपा सेना से संबंध रखना नहीं जब तक चुनाव खत्म नहीं होंगे। और तीसरी बात कि अचलपुर और चांदर बाजार ये एरिया से आपको बहुत बड़ी वोटिंग उनके लिए लानी है। शायद राष्ट्रवादी का अब गढ़ भी हो सकता है, जहाँ अचलपुर, तक चांदर अचलपुर बाजार चांदर बाजार मेघाट ये जो। बच्चू कडू के लिए हाँ चुनौती बन सकता है। हाँ। और बबलू चुनौती में, देशमुख की टिकट कट सकती है। हाँ, चुनौती में शायद वसुधा बाजू हो जाएंगी, क्योंकि उनकी उम्र का भी लिहाज करते हुए शायद वो थक गई अभी, और वो नहीं लड़ेंगी इस बार, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस की वैसे भी हालत बहुत बहुत नाजुक अच्छी नहीं है। नाजुक होने वाली है। और उसके बाद राष्ट्रवादी की तरफ से एक ही मतदार संघ बचा है उनके लिए, वो है अचलपुर। फिर क्या अचलपुर से, चांदर बाजार से क्या करेंगे ताई, ये सोचकर उनकी राष्ट्रवादी की कल की राजनीति अब तय हो गई की। और उन्हें भी लग रहा है कि ये राणा जी बहुत अच्छे वोट्स मिला सकती है, या फिर चुनकर भी आ सकती है। चुनने की उनकी बहुत इच्छा चुन के है। आना भी है। यदि इनको टिकट मिलती है तो आगे, जैसे हम हर बार चर्चा करते हैं कि नवनीत कौर राष्ट्रवादी की स्टार प्रचारक के रूप में विधानसभा में सामने आएगी। बिल्कुल। निश्चित कई जगह वोटों का फर्क इससे पड़ेगा, क्योंकि वक्तृत्व शैली अच्छी है। और धीरे धीरे जो हम बीच में अपरिपक्वता की बात करें, धीरे धीरे सब चीज़ों का फर्क पड़ेगा। एक माधव जी कल, और और एक मैं दूसरी इंटरव्यू बात। देख रहा था कल एक नितिन जी गडकरी अच्छा। का हाँ हाँ टीवी पे। हाँ। अभी अमरावती में उद्धव ठाकरे साहब की सभा हुई थी, उसमें नितिन जी गडकरी वगैरह सबके नाम थे। हमने किए भी थे कि नितिन जी गडकरी नहीं आए, वो तो बोले थे हमने बुलाया नहीं हमें। हाँ, मैंने भी वो इंटरव्यू को देखा है, और बहुत दर्शकों ने शायद देखा, निजी चैनल को उन्होंने बहुत डिटेल इंटरव्यू दिया है। और उन्होंने एक एंकर ने सवाल पूछा है कि महायुद्ध की इतनी बड़ी विदर्भ की सभा थी, पहली सभा थी, नितिन जी आप क्यों नहीं गए? नितिन जी ने ताड़कन से उत्तर दे दिया, मुझे बुलाया नहीं गया।
हाँ ना, एकदम से शौक वाली। हमको लगा कोई समय की व्यस्तता ये, या तो फिर नाम पूछ के नहीं डाला उनका। हाँ, ये भी है कि भाजपा शिवसेना के सभी लोग और शिवसेना के कैंडिडेट भी बता रहे कि नितिन जी आ रहे हैं। फडणवीस जी के बारे में कुछ बताया गया था कि वो दिल्ली में पहुंच रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि इतनी बड़ी राजनीति छोड़कर दिल्ली में एक प्रोग्राम है जो भी फाइनेंस से संबंधित प्रोग्राम है, पहले वाले से हमने ये फिक्स कर लिया था, वो भी स्टेटमेंट आ गया था। लेकिन साहब वो इंटरव्यू जब हम देखते हैं गडकरी साहब का, और गडकरी साहब से अमरावती की पहचान, उनकी यहाँ की राजनीति ननिहाल बहुत पकड़ है उनकी अमरावती अंदर, क्योंकि गडकरी साहब के रिश्तेदार यहाँ हैं, वो हरदम आते जाते रहते हैं और 150 किलोमीटर दूर है। यदि विदर्भ कल अलग हुआ तो उनका भी जवाब उन्होंने दिया था कि आप छोटे राज्य के समर्थक है क्या था। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर के कार्यकारिणी में हमने फैसला कर दिया है कि हम छोटे राज्य के पक्षधर है, तो क्या शिवसेना आपके साथ में रहेंगी, वो उनका विषय बोले। और कल जो भी जवाब दिए है साहब, वो जवाब नितिन जी अंदरूनी बहुत दुखी है, क्योंकि एक सामना में 3 अग्रलेख ऐसे छापे गए संजय राउत के माध्यम से, कि जो अग्रलेख से कई उनको बनिया बताया गया, उद्योगपति बताया गया, दुकानदार बताया गया, और नीचे वाले शब्दों से। और इतना बड़ा तकदार नेता गडकरी साहब नाराज थे, और कल तो उन्होंने ऐसे जवाब दे दिए कि उससे पता चला वो अमरावती क्यों नहीं आए, उन्हें बुलाया गया नहीं। ये ज्यादा सच है, क्योंकि नहीं तो इसका ये कल के जवाब का क्या अमरावती की राजनीति में फर्क नहीं पड़ेगा? बीजेपी वाले आज भी कहीं पर भी, जैसे आपने बताया कि मीटिंग अभी हुई है, क्योंकि खुलकर समर्थन में नहीं है। जैसे राणा जी के साथ में कांग्रेस और राष्ट्रवादी, ठीक है, सूर्यकांत ठाकरे वो इसलिए साथ में है कि जैसे आपने बताया कि अड़सुल के खिलाफ, ये खोड़के साहब के खिलाफ थी, इसलिए उनको इनके साथ में आना पड़ा। यानी खोड़के के खिलाफ के जितने लोग थे वो राणा के साथ में आ गए राष्ट्रवादी के, लेकिन मूल कांग्रेसी और मूल जो राष्ट्रवादी यहाँ पे खोड़के ने खड़ी की, वो आज भी इनके समर्थन में नहीं है। उस दिन भी आप देखो ना, बस में जो थे, जो राष्ट्रवादी के थे, सारे के सारे नवनीत राणा के विरोधक थे। भले नवनीत राणा राष्ट्रवादी की कैंडिडेट थी, लेकिन उसके साथ में जो राष्ट्रवादी के वहाँ लोग थे वो उसके विरोधक थे। तो वहाँ पे भी थोड़ी सी नवनीत राणा अकेले पड़ती हुई दिखी बस के अंदर भी। लेकिन एक बात मजे की है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और भाजपा शिवसेना, ये 2 पार्टी में एक थोड़ा सा फर्क है, तो ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा फर्क है। ये दोनों पार्टी के अभी भी जो नए राजनीतिज्ञ हैं या फिर एमएलए एमएलसी है, उनसे थोड़ा बाजू हट कर थोड़ा और गहरा यदि विचार करते हैं, तो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता जुड़ते हैं तो उनके सामने एक पद की लालसा 100% होती है। अब यदि पूरी बागडोर राष्ट्रवादी की सूर्यकांत के हाथ में चले आती है, तो सूर्यकांत को तो ये चांस चाहिए ना। वो यदि संजय जी बाजू हो जाते हैं या फिर बाजू कर दिए जाते हैं, या फिर उनको बता दिया जाता है कि भाई साहब आपका रास्ता, यानी एक टाइम पे सुरेखा ताई ने 4-5 जगह हाथ में रख दी। शहर की बागडोर, जिला परिषद की राजनीति, अचलपुर विधानसभा, और इनमें अच्छा इतनी सारी बातें तो किस्मत से ही आती है। और अच्छा केमिस्ट्री है अभी नवनीत राणा जी और सूर्यकांत में। केमिस्ट्री की बात करें तो क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ऐसे मिलनसार है। सूर्यकांत इगोस्टिक पॉलिटिशियन नहीं है, पहले से हमने आई थी और हम देख रहे हैं कितने सालों से, क्योंकि खोड़के साहब की इतनी बड़ी बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने विरोध सामने आके बिल्कुल धार तलवार से लेके ऐसा नहीं किया, बहुत पीछे थी। और खोड़के साहब जैसे आगे जा रहे थे, सुलभाताई आगे दिख रही थी और सूर्यकांत पीछे। ये पीछे वाली बाजी जिंदगी कैसी पलट देती है दूसरी लाइन पे। और उन्होंने मान भी लिया था, उन्होंने अपने गुरु भी पकड़ लिए थे, वो सुप्रिया सुले उनकी उनसे संबंध बना लेते, और अजित दादा और बाकी जो मंत्रिमंडल थे संजय जी के, उन्होंने वो भी बात कर ली थी। लेकिन देखिए पॉलिटिक्स ऐसे होते हैं कि क्या हो सकता है। दूसरी लाइन से पहली लाइन के लीडरशिप में अमरावती में आने के लिए सूर्यकांत ने जो भी प्रयास किया वो आगे बढ़ रहा है। चूँकि अरसुल साहब ने बताया था कि सूर्यकांत को हमने समर्थन किया, क्या पहली लाइन में आने के लिए भी अरसुल साहब समर्थन करेंगे? यदि नवनीत राणा यह चुनाव जीतती है तो इनके लिए पहली लाइन निश्चित हो जाएगी। यदि कुछ विपरीत परिणाम आते हैं तो सूर्यकांत का आगे क्या भविष्य होगा, ये तो नवनीत राणा के रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। कल और नए विषय के साथ में, नई चर्चा के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।